वेलकम टू बिट हेल्प चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि बिटकॉइन बेसिकली होता क्या है। एक आम अल्फाज में आप उसे बाय कैसे कर सकते हैं, उसे ट्रेड कैसे कर सकते हैं और उसे अगर आपको प्रॉफिट हो या जब आप सेल करना चाहें तो आप उसे सेल कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैं आपको बताऊंगा कि ये सारा कुछ होता क्या है। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा, एक ही वीडियो में मैं सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। सो बेसिकली सबसे पहले आते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन बेसिकली एक डिजिटल करेंसी है जिसे 2009 में एक बंदे ने बनाया था, सतोशी नाकामोतो उसने अपना नाम बताया था, जो कि ज़ाहिर सी बात है उसका ओरिजिनल नेम नहीं है। और इसने इस करेंसी को बनाया था और इसका मकसद ये था कि आज के बाद दरमियान में जो मिडल मैन है वो ख़त्म हो जाएगा। ये बातें सारी आपने सुनी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाता। तो बहरहाल उसने एक डिजिटल करेंसी बनाई थी। ये बिल्कुल ऐसे ही डिजिटल करेंसी, आप इसे फ़िलहाल फ़र्ज़ करें जैसे आप बैंक से एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो डिजिट्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं। आप एक्चुअल पैसे नहीं देते, लेकिन आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाते हैं और दूसरे बंदे के अकाउंट में वो चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बैंक इन्वॉल्व है दरमियान में। तो अब इसमें क्या होगा कि बैंक दरमियान में इन्वॉल्व नहीं होगा। जब आप एक बंदे को सेंड करते हैं तो आप खुद ही वो ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, तो वो एक्चुअल में वो ट्रांसफ़र होते हैं, वो सिर्फ डिजिट्स नहीं होते, एक्चुअल में वो कॉइन्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं उस बंदे को। तो ये हो गया इसमें बिटकॉइन बेसिकली है कि ये एक डिजिटल करेंसी है। आप कोई भी इसे रख सकता है। इसमें बैंक में ये होता है कि जब आप बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं तो एक आपको लिमिट होती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख से ज़्यादा आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते एक दिन में। आप वीकडेज में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीकेंड्स पे आप इतनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते या आप विदड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये वाले मामलात नहीं होते बिटकॉइन में या दूसरी क्रिप्टो करेंसीज में। आप जितने चाहें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उससे चीज़ें ख़रीद सकते हैं, या जो आप करना चाहें उसे कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। तो जब बिटकॉइन बना तो लोग आहिस्ता आहिस्ता जब इसकी ग्रोथ शुरू हुई तो फिर लोगों ने इसे एक्सेप्ट करना एज ए पेमेंट करेंसी एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। तो ये सारी उसकी हिस्ट्री है, कैसे ये इन्वॉल्व हुआ। फिर लोगों ने मज़ीद क्रिप्टो करेंसीज बनानी शुरू कर दी। जब बिटकॉइन को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिली तो आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद करेंसीज आना शुरू हो गई। फिर एक्सचेंज का काम शुरू हो गया, एक्सचेंज लोगों ने बना ली जहाँ पे लोग आके बिटकॉइन को बाय कर सकते थे या सेल कर सकते थे। और दूसरा ये कि बिटकॉइन से मज़ीद आप कॉइन बाय या सेल कर सकते हैं। ये विकीपीडिया पे सारा उसका दिया गया है। तो ये हो गया इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि आप बिटकॉइन को बाय और सेल कैसे ये स्टार्ट कैसे हुआ था। 2009 में स्टार्ट हुआ था और सतोशी नाकामोतो एक बंदा उसने किया था। तो ये एक इसका सिंपल सा वो हो गया कि ये इस तरह वजूद में है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और एक्सचेंजेस इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। अब होता क्या है कि अब ट्रेडिंग इसकी जो है उसके सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूंगा। था बेसिकली वो ट्रेडिंग के लिए नहीं बना था, वो था ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए कि आप पेमेंट करें ऑनलाइन। जिस तरह आप नॉर्मल चीज़ें बाय परचेज़ करते हैं पैसों से, तो आप बिटकॉइन से पेमेंट करेंगे इसकी। और दरमियान में कोई मिडल मैन नहीं होगा जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने में एक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी और दूसरा ये कि फ़ीस आपकी कम से कम लगेगी। उसमें कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं होगा, आप जिससे चाहें जहाँ पे चाहें सेंड कर सकते हैं। कोई उसमें पाबंदी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना ही एक ख़ुद का आप ज़ाती तौर पे बैंक होते हैं और उसमें कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती। आपके पास ही अपनी कीज़ होती हैं। खैर वो टेक्निकल हो जाएगा, जो जिसके लिए मैं दूसरी वीडियोस में बना रहा हूँ, दूसरी सीरीज़, वो आप देख सकते हैं। अच्छा चलें, तो इसमें यह है कि फिर जब बिटकॉइन की अब टोटल वैल्यू थी 21 मिलियन, जो एक पहले दिन से सेट है। और आखिरी 21 मिलियन से मेरा 2 करोड़ 10 लाख हैं और 2 करोड़ 10 लाख ही रहेंगे बिटकॉइन, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और अभी तक मार्केट में 18 पॉइंट समथिंग है, तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख और कुछ कॉइन। जो बाकी जो है वो माइनिंग से मज़ीद शामिल होते जाएंगे और आखिरी कॉइन जो वो 2140 में होगा, जो काफ़ी लेट है। तो आप 21 मिलियन को ही समझें। तो 21 मिलियन है टोटल कॉइन्स और इसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती जा रही है क्योंकि इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो उसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है लोग। और एक चीज़ ये मार्केट का असूल है कि किसी चीज़ की अगर
डिमांड में इजाफा हो और उसकी वैल्यू सप्लाई जो है वो सेम ही रहे या कम हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो इसलिए फिर बिटकॉइन की जैसे जैसे इसकी डिमांड में इजाफा हो रहा है वैसे वैसे इसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल बाद इसकी वैल्यू आज से कई गुना ज़्यादा होगी, जो अभी है इससे कई गुना ज़्यादा होगी, क्योंकि बिटकॉइन उतने ही हैं और बिटकॉइन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। दूसरी क्रिप्टो करेंसीज तो हैं लेकिन वो बिटकॉइन का अल्टरनेटिव उस तरह नहीं है। बिटकॉइन की डोमिनेंस है मार्केट में, 40% मार्केट में डोमिनेंस बिटकॉइन के, क्रिप्टो करेंसी की मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसे अभी तक कोई इसका एज ए कंपटीटर कोई नहीं है जिससे ये हो के लग रहा हो कि वो इसे रिप्लेस करेगा फ़िलहाल, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही। अच्छा, अब होगा ये कि जब आप बिटकॉइन को लेंगे, आप बिटकॉइन डायरेक्टली नहीं लेंगे, आप लेंगे बिटकॉइन भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और कॉइन है उसे कहते हैं USDT। अब USDT क्या है? ये भी बेसिकली एक क्रिप्टो करेंसी ही है, लेकिन ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी वैल्यू ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। अब उसका फ़ायदा या नुकसान क्या है? फ़ायदा उसका ये है कि जब आप परचेज करते हैं वो डॉलर, तो वो आपके उतने के उतने रहेंगे। एक USDT की वैल्यू $1 के इक्वल है। आपने जब वो डॉलर ले लिया, जब आपने वो USDT ले लिया, तो आप उससे कोई और कॉइन बाय कर सकते हैं। आप उससे BTC यानी कि बिटकॉइन या कोई और कॉइन बाय कर सकते हैं। ये तमाम जो भी कॉइन होते हैं उन्हें शॉर्ट फॉर्म के साथ वो किया जाता है, जैसे BTC को, बिटकॉइन को BTC कहा जाता है, इथीरियम को ETH और कार्डानो को ADA। हर कॉइन का एक अपना शॉर्ट फॉर्म उन्होंने वो बनाई हुई है। जैसे पाकिस्तानी करेंसी को PKR कहते हैं और फॉरेन एक्सचेंज में, और इंडियन करेंसी को INR, और इसी तरह UAE की करेंसी को AED और USD हो गया डॉलर, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो इसी तरह इनकी भी शॉर्ट फॉर्म ये बनाई हुई है। तो USDT जो है बेसिकली वो है यूनाइटेड स्टेट डॉलर टीथर। तो ये क्रिप्टो करेंसी का उन्होंने बनाया हुआ है, तो आप उससे बाय या सेल कर सकते हैं कोई भी करेंसी। अब उसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो ये कि आपने जब वो ले लिया, वो स्टेबल करेंसी है आपके, वो स्टेबल लॉक पड़े हुए हैं। अब उसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जब आप लेंगे, फॉर एग्जांपल आपने ये BNB लिया है, अब ये BUSD है, ये बनांस का अपना है, ये भी USDT की तरह ही एक कॉइन है। तो आपने जब ये ले लिया, अगर आपने BNB लिया है यहाँ पे, अगर आपने BNB लिया है 336 पे, $336 का आपने एक ले लिया USDT का, तो अब ये जाता है 400 पे। जब 400 पे गया, अब आप इसे सेल करना चाह रहे हैं, लेकिन आपने वो सेल इस तरह करना है, आप ये सोचते हैं कि यार मैं फ्यूचर में भी मज़ीद इन्वेस्ट करूँगा, तो आप उसे फिर बजाय डायरेक्ट BNB को बेचने के और अपने पैसे कैश में लेने के, अपने बैंक अकाउंट में या बाई हैंड पैसे लेने के, आप उसे किसी तीसरे कॉइन में कन्वर्ट करते हैं जो स्टेबल रहे। क्योंकि अब आपको लग रहा है कि ये BNB अब 400 पे चला गया, उसके बाद फिर डाउन आएगा। अब डाउन आएगा तो आपके तो पैसे जो आपका ऑलरेडी आपने प्रॉफिट अर्न किया हुआ है, आप उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फिर आप उसे क्या करते हैं, स्टेबल कॉइन में, स्टेबल करेंसी में आप कन्वर्ट कर देते हैं। आप BTC BNB को इसे सेल करते हैं, BNB को या कोई भी कॉइन हो, आप उसे USDT में या BUSD में सेल कर देते हैं। BUSD और USDT बेसिकली सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये कॉइन बाइनेंस चेन का अपना डॉलर के साथ पैक्ड करेंसी है। आप USDT यूज़ करें, वो वाइडली एक्सेप्टेड है। तो बहरहाल आप उसे वहाँ पे सेल कर देते हैं और आपके USDT में $400 USDT आपके पास आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा कि अब फिर BNB डाउन आया तो आपने फिर बाय कर लिया। इससे ये होगा कि आपका वो 400 का 400 रहेगा, और जब आप डाउन आया तो आप उससे मज़ीद बाय कर सकते हैं। ये इसकी अगर मैं सिंपल मिसाल दूं तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये BNB एक कॉइन है, इसकी वैल्यू 400 USDT है एक BNB की, यानी कि ये $400 के बराबर है। वो आपने 400 का ले लिया, जब ये 500 पे गया है आपने इसे सेल कर दिया, तो आपके पास पहले 400 USDT थे, अब आपके पास 500 USDT आ गए। अब आप ये कर सकते हैं कि वो 500 USDT आप सेल कर दें एक्सचेंज को या एक थर्ड पर्सन को, वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे सेल करने हैं। तो आपको 100 USDT का फ़ायदा हुआ, वो आप लेके साइड पे हो गया, आपको $100 का प्रॉफिट हुआ। अब आप क्या करते हैं, अगर आप नहीं करते, आप वो 500 अपने पास रखते हैं और BNB फिर से डाउन होता है,
अब BNB आ गया फिर से फॉर एग्जांपल 400 पे आ गया। पहले आपने कितना लिया था 400 का एक BNB, अब फिर से 400 पे आ गया और आपने अब 500 का लेना है तो आपके पास आएगा 1.2, आपको 1.2 BNB मिला है। तो उसके बाद आप दोबारा 500 पे जाता है तो आपके पास कितने हो जाएंगे, आपके पास अब 630 USDT हो जाएंगे अगर BNB की वैल्यू फिर 500 पे जाती है। तो फिर आप जब कन्वर्ट करेंगे तो अब आपको फ़ायदा हुआ $120 का या 120 USDT का। तो ये इसका जो बेसिक कुलिया है जो USDT में कन्वर्ट करने के लिए। अब होता क्या है कि आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं BNB P2P पे जाके, या एक्सचेंज को, इस बाइनेंस एक्सचेंज को, और अपना अकाउंट नंबर वहाँ पे दे सकते हैं और वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे पैसे। लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब आप बाय या सेल करते हैं एक्सचेंज से तो कैश से जब आप पैसे अपने बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं उन्हें, या वो आपको करते हैं, तो आपकी 3 से 4% वो ट्रांजैक्शन चार्जेस लेते हैं। एक तो बैंक वाले भी लेंगे, वो अलहदा, एक्सचेंज वाले 2 से 3% अपना मार्जिन रखते हैं आपको बेचने का, और वो उनका कमीशन होता है। तो उससे बचने के लिए आप वो 2 से 3% हर बार आप देंगे जल्द, और आपको बादों का जल्दी में आपने परचेज करना था तो आप USDT में रखते हैं, वो स्टेबल करेंसी होती है, डॉलर होते हैं। अब उसे जब चाहे बाय कर लें। वो हम कैसे करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे जाके। अच्छा जी, यहाँ तक आपको समझ आ गई। एक और चीज़ यहाँ पे आप इसे डिस्क्लेमर ही समझे। देखें, बिटकॉइन वैसे तो इसने बहुत से लोगों को अमीर बनाया है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप रातों रात अमीर बन जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो बाद औक़ात होता है, लेकिन रातों रात अगर जो अमीर होने वाली बात होती है उस तरह का अगर रिस्क लेते हैं तो फिर उसमें रातों रात गरीब होने वाली बात भी होती है। तो इसमें ये आप हमेशा उतनी इन्वेस्टमेंट करें जितनी आप अफोर्ड कर सकते हैं कि ये आप लूज़ करेंगे और आपको उसकी कोई नियर फ्यूचर कोई ज़रूरत नहीं होगी उस पैसे की। एक तो इस चीज़ को आप देखें, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रॉफिट ही होगा। ट्रेड हर किसी के लिए नहीं होती, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है उसने सिर्फ बिटकॉइन से या क्रिप्टो करेंसी से या ट्रेडिंग से ही कमाना है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बिटकॉइन में कभी इन्वेस्ट नहीं किया और उन्होंने अच्छी खासी अर्निंग की हुई है। तो आप इस चीज़ को हमेशा लाजमी ज़हन में रखें। ये बिल्कुल नहीं है कि वो जैसे यूट्यूब पे लिखा होता है कि महीने में हज़ारों डॉलर कमाएं, लाखों डॉलर कमाएं एक महीने में। अगर एक महीने में लाखों डॉलर कमा रहा होता मैं या कोई और यूट्यूबर, तो वो यूट्यूब पे वीडियो ना बना रहा होता। तो ये हर किसी के लिए नहीं है एक चीज़। और इसमें यह बिल्कुल नहीं है कि आप एक ही रात में या एक ही दिन में अमीर हो जाएंगे, या आपके पास अभी आपने कॉइन लिया और उसकी 10 गुना प्राइस बढ़ जाएगी। इस तरह बहुत कम चांसेस होते हैं। होता है ऐसा, लेकिन बहुत कम होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो कॉइन आपने लिया है वही बढ़ेगा, और ये किसी को नहीं पता होता कि यही कॉइन 10% करेगा, 10x करेगा, जो 1000% है या 2000% कॉइन्स करते हैं। लेकिन उन्हें टाइम लगता है और उसके पीछे पूरा फंडामेंटल होता है, वो आपने सीख के या देख कर करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको अभी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप रातों रात अमीर होंगे। अगर आप वो समझ के कर रहे हैं तो बेहतर है कि आप ना करें। इसमें काफ़ी लोग आप देखेंगे वो कहेंगे कि यार मैंने लाखों कमाया, मैंने इतना किया है, कमाते हैं लोग। लेकिन आप दूसरी तरफ वो लोग भी देखेंगे, वो कहेंगे यार जब से मैंने ख़रीदा मार्केट डाउन ही जा रही है, अब तो जाती नहीं है। तो इसमें पेशेंस भी होता है, सब्र इसमें जो बुनियादी की है वो इस चीज़ की आपकी सक्सेस की वो बुनियादी की जो है वो सब्र है, इसमें पेशेंस है। वो कैसे, वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप रजिस्टर करते हैं। अभी आप आ गए एक्सचेंज के ऊपर। ये एक्सचेंज है बिनांस। आप किसी और एक्सचेंज में भी कर सकते हैं। बिनांस इसलिए कि बिनांस सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड है, मार्केट में नंबर 1 पे है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम देखते हैं, क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब बिनांस के ऊपर आप आ गए, रजिस्टर नो यहाँ पे भी लिखा हुआ है और यहाँ पे भी रजिस्टर या साइन अप, जो भी आप देखें। आप एप्लीकेशन, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो इसकी एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर के ऊपर भी है और एप्पल स्टोर पे भी है, ऐप स्टोर पे भी है। आप दोनों पे कहीं पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। आप अगर मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं तो मशवरा मेरा यही होगा कि फिर ब्राउज़र ना ओपन कीजिएगा, आप एप्लीकेशन से डायरेक्ट करें ओपन। तो रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब ये
नेट थोड़ा स्लो है, इसे ओपन हो जाना चाहिए था अभी तक। एक चीज़ यहाँ पे ऐड करने वाली रहती थी, वो ये थी कि जब आप बाय करते हैं कोई भी कॉइन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में, तो वो आपके पास होगा। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ, अगर आपके पास सोना है, आपने 1 तोला सोना लिया है 50,000 रुपये तोले पे। अब सोने की कीमत 1 तोले की कीमत हो गई है 1 लाख रुपये तोला, तो आपके पास रहेगा 1 तोला ही, वो उसकी कीमत डबल हो गई है। तो ये नहीं होगा जब कहते हैं कि वो उसके कॉइन्स की कीमत डबल हो गई। जैसे ये IDX कॉइन है, अगर आपने 10 लिए हैं तो बाद औक़ात अगर आपने 0.1 पे लिए हैं और अभी इसकी कीमत 0.2 हो गई है, और आपने $100 के लिए थे, अब $200 के हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 200 आपके पास हो गए कॉइन्स। आपके पास रहेंगे वो 100 या जितने भी कॉइन्स हैं वो रहेंगे उतने ही, उनकी कीमत, उनकी प्राइस डबल हो जाएगी। जिस तरह सोने की मैंने मिसाल दी कि जैसे सोना डबल हो जाता है, सोना डबल नहीं होता, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। तो ये वैल्यू डबल होगी, यहाँ पे आपके कॉइन्स उतने के उतने ही रहेंगे। अगर आपने लिए हैं जितने आपने कॉइन्स लिए हैं वो आपके उतने ही रहेंगे। ICP अगर आप कॉइन लेते हैं या कोई भी कॉइन लेते हैं फॉर एग्जांपल, और इसमें एक और चीज़ भी है कि कुछ कॉइन्स की कीमत काफ़ी ज़्यादा है, जैसे BTC है। BTC को अगर आप देखें तो ये अब काफ़ी महंगा। अगर आपने $100 का लेना है, अगर आप $100 का लेते हैं तो ये आप इसकी थोड़ी सी कम अमाउंट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे अब लॉग इन करना पड़ेगा इसे वो करने के लिए, तो आप इसका एक छोटा पार्ट भी ले सकते हैं। मतलब आप 0 आप बिटकॉइन जो है वो 0.001 भी आप ले सकते हैं, यानी कि उसका एक स्मॉल पार्ट जो कि बनेगा $30-40 का। तो अगर 0.1 लेंगे $300-400 का, और ये बनेगा $3000 का 0.1, और इसी तरह आप स्मॉल पार्ट भी ले सकते हैं 0 पॉइंट समथिंग, ये भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके पास फिर इतनी अमाउंट BTC की वो आपके पास होगी। जैसे आप ज़रूरी नहीं कि 1 तोला ही आपने लेना है जो 11 या 12 ग्राम का होता है, आप 5 ग्राम सोना भी ले सकते हैं, यानी कि आपके मुताबिक जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं या जितना ले सकते हैं, तो आपके पास उतना रहेगा ये। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ रहते हैं, जो भी आपका कंट्री होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका इंडिया है तो इंडिया आप देखेंगे, और पाकिस्तान है तो पाकिस्तान कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पे 2 अकाउंट हैं। क्रिएट पर्सनल अकाउंट, आपने पर्सनल अकाउंट ही क्रिएट करना है। यहाँ पे आप अपनी ईमेल देंगे, और मैं अपनी अभी मैंने क्रिएट किया है। ये मैं दूसरा अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। दूसरा अकाउंट बनाना अलाउ नहीं करेगा, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। अच्छा, पासवर्ड आप चूज़ कर लेंगे। पासवर्ड में वो कहेगा कि न्यूमेरिक होंगे, न्यूमेरिक नंबर्स और लेटर्स। उसमें लेटर्स में अल्फ़ा न्यूमेरिक, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों होंगे, जैसे बड़ा ए और बड़ा छोटा ए, इस तरह करके। और नंबर्स उसमें होने चाहिए, और एक आध करेक्टर जो भी आप दें, जैसे @ है या अंडरस्कोर है या फॉरवर्ड स्लैश है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन और वो एग्री करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, अब ये ईमेल के ऊपर आपको एक कोड भेजेंगे। गेट कोड पे मैंने क्लिक किया। मैं कोड चेक करता हूँ। यहाँ पे मुझे इनकी तरफ से ईमेल आएगी, बनास की तरफ से, जो देखनी है। ये थोड़ा टाइम ले रहा है। बहरहाल जैसे ही वो ईमेल आए उसका कोड, अब बाज़ औक़ात ये होता है कि स्पैम फ़ोल्डर में भी आ जाती है। अगर स्पैम में आपने एक बार स्पैम या जंक फ़ोल्डर जो है वो भी आपने चेक कर लेना है। अच्छा, ये मुझे ईमेल आ गई है बनास की तरफ से, तो मैं ये कोड कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और सबमिट। तो ये मेरा ईमेल इनसे वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट है फ़ोन नंबर वेरीफाई करना। अच्छा, अब फ़ोन नंबर वेरीफाई आपने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है जो भी आपके पास होगा। तो मोबाइल नंबर देने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर नेसेसरी है। मैं फ़िलहाल मोबाइल नंबर अपना देता हूँ और उसके ऊपर कोड आएगा।
पे मुझे कोड आ गया 662473। आप इसे सबमिट करेंगे और अब होगा वेरीफाई आइडेंटिटी। अब आपने वेरीफाई आइडेंटिटी में यहाँ पे वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। आपने अपना फर्स्ट नाम लिखना है, जो भी आपका नाम होगा, और लास्ट नेम लिखना है, जो भी आपका लास्ट नेम होगा, और मिडिल नेम अगर आपका है तो, अगर नहीं है तो इसे खाली छोड़ दें। और उसके बाद फिर आप डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है, डे जो भी होगा, और आप उसे नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ से फिर आपका रेजिडेंशियल एड्रेस मांगेगा। ये वेरीफाई नहीं करेगा रेजिडेंशियल एड्रेस, लेकिन कोशिश करेंगे जो सही है वही आप दें। रेजिडेंशियल एड्रेस देने के बाद आप पोस्टल कोड देंगे, XYZ पोस्टल कोड आप दे दें, जो भी होगा आपके एरिया का। तो उसके बाद आप सिटी दे दें, जो भी आपका यहाँ पे है, जो भी सिटी होगा आपका वो बता दें इन्हें। तो नेक्स्ट, उसके बाद फिर अब यहाँ से आपका मांगेगा वो नेशनल आईडी कार्ड या पासपोर्ट, एक चीज़ इनमें से जो भी आपके पास होगा वो आप देंगे। अब देखेंगे नेशनल आईडी कार्ड, या अगर आप इंडिया में हैं तो आधार कार्ड आपका चल जाएगा, लेकिन वो इंग्लिश में होना चाहिए। उसे नेक्स्ट करें, या अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट कर दें। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे वो आपने उसके फ्रंट पिक्चर और बैक पिक्चर दोनों, अगर आईडी कार्ड है, अगर पासपोर्ट है तो उसकी सिर्फ फ्रंट पिक्चर ही चलेगी, वो आप अपलोड करके नेक्स्ट करेंगे। और फिर आपसे ये आपकी फेस की वेरिफिकेशन मांगेगा। सेम एप्लीकेशन के ऊपर भी सेम इसी तरह ही है, जैसे ही आप करेंगे तो ये सारा कुछ आ जाएगा। फेस में फिर आपको ये कहेगा कि फेस आप अपना मूव करें, अप डाउन करें थोड़ा सा, तो वो आपको करना पड़ेगा। जैसे ही वो हो जाएगा तो फिर आपका ये पेंडिंग में चला जाएगा। बाद वक़्त यहाँ पे पेंडिंग रिव्यू में आ जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन जो है वो पेंडिंग में है। तो फिर आप थोड़ा वेट करेंगे, जब वो हो जाएगी तो उसके बाद फिर आपने इसे यूज़ करना शुरू करना है। वहाँ पे लिखा होगा वेरीफाइड। मैं अब अपना लॉगिन करता हूँ अकाउंट और आपको दिखाता हूँ कि ये वेरीफाइड कहाँ पे लिखा आता है। पे आएंगे, जब आपका वेरीफाई हो जाएगा, अगर आप एप्लीकेशन में हैं तो एप्लीकेशन में ये ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर पे इस तरह का ऑप्शन बना होगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा कि ये आपका स्टेटस VIP 0 ही होगा और वेरीफाइड होगा। आप उसके बाद जब ये हो जाए तो आपने सिक्योरिटी पे जाना है, और सिक्योरिटी पे जाने के बाद यहाँ पे होगा बाइनेंस या गूगल ऑथेंटिकेटर। अब आपने क्या करना है, आपने गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से एक एप्लीकेशन होगी। मैं आपको उसका दिखाता हूँ। ये इस तरह की ये एप्लीकेशन है गूगल ऑथेंटिकेटर के नाम से। आपने इसे डाउनलोड कर लेना है। जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आपने यहाँ पे आना है बाइनेंस पे, और ये आपको कहेगा ये ऑन करें। अब इसमें ये होगा, यहाँ पे आप मुझे तो चेंज का आ रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा इनेबल का। जैसे ही आप इनेबल करेंगे आपको एक की दिखाएगा, वो की होगी मैं आपको की दिखाता हूँ कि ये की किस तरह की शो कराता है। तो ये आपको इस तरह का होगा, स्कैन करने का भी कहेगा और साथ में कीज़ भी होंगी उसके साथ। ये जो कीज़ है ना, ये देखिए, ये जो हाईलाइटेड है, सॉरी, ये JGEH, सो इस तरह की आपको वो की मिलेगी। आपने उसे कॉपी के ऊपर लिख लेना, आपने स्क्रीनशॉट नहीं लेना इस चीज़ का। तो आपने इसे सेव करना है। वो कॉपी के ऊपर लिखने के बाद उसे आपने वो गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप होगी, उसके ऊपर एक प्लस का आइकन होगा, आपने उसके ऊपर जाके प्लस पे ऐड करना है और उसके नाम लिख लेना है, या आप इसे स्कैन भी कर सकते हैं। स्कैन अगर आप कर लें तो फिर भी ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे आके बहरहाल आप इसे वो सेट कर लेंगे। सेट जब हो जाएगी तो यहाँ पे ये ऑन का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ये होगा कि अगर किसी के पास आपका ईमेल और पासवर्ड दोनों चले गए हैं
तो फिर भी उसे दो चीज़ें और चाहिए होंगी। एक तो ये कि मोबाइल के ऊपर OTP जो आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, और सेकंड चीज़ आपका ये गूगल ऑथेंटिकेटर का OTP होगा, जो हर वक्त अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, ये नेट के साथ कनेक्ट ना भी हो तो वो की के थ्रू ये जनरेट करता रहेगा न्यू से न्यू नंबर। अगर गूगल ऑथेंटिकेटर को सेटअप करना नहीं आता तो फिर आप मुझे बताइएगा, उसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बहरहाल ये है कि आपकी सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगी कि जो आपका अगर किसी के पास ईमेल और पासवर्ड दोनों चले गए फिर भी आपके फ़ंड्स महफूज हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ंड्स होंगे, आपने अपने पैसे जो भी अर्न किए होंगे वो यहाँ पे रखे होंगे, तो फिर आपके लिए मसला बनेगा अगर वो कोई और ले जाता है। तो वो जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी, अगर आपने ये ऑथेंटिकेटर नहीं लगाया हुआ तो मोबाइल नंबर है, और अगर मोबाइल नंबर भी एक्टिवेट नहीं है तो फिर ये विदड्रॉ हो सकते हैं इजीली। तो इसलिए बेहतर है कि आप इसे ये सारे सिक्योरिटी सेटअप जो है आप इसे लाजमी सिक्योरिटी में आके आप इसे चेक करें, ये सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, अब आपने आना है अपने वैलेट में। वैलेट में आने के बाद आपने यहाँ पे दो तीन ऑप्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे दो तीन ऑप्शन शो हो रहे होंगे। यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस आपका अगर आपने फर्स्ट टाइम सेटअप किया तो 0 होगा ओवरव्यू पे। सेकंड जो आपने ज़्यादातर यूज़ करना है वो फिएट एंड स्पॉट है। यहाँ पे आपने जो जो कॉइन लिए होंगे वो सारे अमाउंट के हिसाब से शो हो रहे होंगे, जितनी उनकी वैल्यू बन रही है टॉप पे, और जो जो आपने लिए हुए हैं ये सारे कॉइन मैंने बाय किए हुए हैं तो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं जितने जितने ये हैं। अच्छा, अब यहाँ पे और अगर आपने बाय करने हैं तो बाय करने के लिए क्या है, ये फंडिंग वैलेट में आप जाएंगे, या तो आप फंडिंग वैलेट में चले जाएं और यहाँ पे बाय सेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे टॉप पे ये लैपटॉप के ऊपर ये मसला करता है, कंप्यूटर के ऊपर जब आप करते हैं तो ये चाइनीज़ करेंसी आई होती है, नहीं तो यहाँ पे अगर आप इंडिया में हैं तो INR आप लिखेंगे INR, और अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप PKR लिखेंगे। अब आपने PKR लिखा और इसे आप सिलेक्ट कर लेंगे, वो टॉप पे होगा एप्लीकेशन में। आपने करेंसी को बहरहाल सेलेक्ट कर लेना। ये P2P, ये बाय सेल फंडिंग वैलेट में आने के बाद P2P पे आएंगे और आप PKR को सिलेक्ट करेंगे वहाँ पे, अगर PKR ऑलरेडी सिलेक्टेड नहीं है। अगर CNY ये चाइनीज़ अगर शो हो रहा है या इस तरह का कोई मसला, या USD शो हो रहा है तो आपने PKR में, क्योंकि आपने अगर आप इंडिया में हैं तो फिर आप INR, या अगर आप दुबई वगैरह में हैं तो फिर वहाँ पे या PKR में फिर आपको ये देगा कि ख़रीदार को ये उसकी शराइत होंगी, इसकी जनरल टर्म्स एंड कंडीशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब इसमें ये होगा कि इसमें जो टॉप पे ऑर्डर उस बंदे का होगा जो जिसका सबसे कम रेट है। अब देखें, अगर आप डॉलर का रेट इस टाइम देखें तो डॉलर का रेट अब आपको कम होगा। आप देखेंगे यार ये क्या मसला है, अगर डॉलर के इक्वल है, अब ये 176 रुपये का एक डॉलर है और यहाँ पे 186 रुपये का, और आप कह रहे हैं कि सबसे कम है, और ये USDT जब आपने कहा था कि ये उसके बराबर है डॉलर के, तो यहाँ पे रेट ज़्यादा क्यों है? असल में होता ही है कि जो USDT है या बिटकॉइन का जो डॉलर, इसे हम बिटकॉइन का डॉलर आप समझ लें, तो ये हमेशा जो नॉर्मल आपकी करेंसी है उससे कुछ पैसे महंगा होगा, 10 से 15 रुपये ये महंगा होता है। और जब आप बेचने जाएंगे तो ये नहीं कि ये आपको बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस होगा। आप देखें सेल पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 1 रुपये का डिफरेंस है। आप बेच भी उसी हिसाब से रहे हैं अगर आपने बेचना हो तो। अब हमने क्या करना है, हमने बाय करना है। अब बाय का क्या तरीका, अगर आप देखें यहाँ पे इस बंदे की जो लिमिट है, कम से कम ये सेल कर रहा है 1,92,000 कम से कम इसने जो सेल करना है, यानी कि मिनिमम। और हमने क्या ख़रीदना है, हमने अब थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल हमने 10,000 करनी है, मैं यहाँ पे 10,000 से भी कम, बल्कि मैं बहुत कम पे जाऊँगा। और मैंने, और यहाँ पे पेमेंट मेथड भी है, आप देख लें ये लोगों ने बैंक ट्रांसफ़र वगैरह। अगर आप इंडिया में हैं तो अपना देख लीजिएगा, अगर आपने जैज़ कैसे करना है तो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लें, आपको आसानी रहेगी। अगर आपने ईजी पैसा से करना है तो फिर ईजी पैसा से, मैं ईजी पैसा पे क्लिक करता हूँ। तो ये 10,000 हो गया, 25,000 अगर यहाँ से कोई भी आप देख लें जो टॉप पे होगा। टॉप पे 10,000 है तो मैं इसी से, इसकी देखें इसने कितने ऑर्डर ये कंप्लीट किए हुए हैं, 1653 पिछले 30 दिनों में। तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये इसकी 2,000 है मिनिमम प्राइस,
और अगर इससे आगे जाएं हम तो ये 3,000 1500 मैं बहुत कम, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है, मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे इससे भी कम। अब ये बंदा 1100 सेल कर रहा है और ये 1000 है। अब मैं ये बाय करता हूँ। मैं 1000 सिर्फ बाय करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बाय पे हम क्लिक करेंगे, बाय यूएसडीटी, और कितना, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1000। तो ये 5.22 यूएसडीटी मेरे पास आ जाएंगे। मैं मशवरा ये दूंगा कि फ़र्स्ट टाइम जब आपने बाय करना है तो आप थोड़ा सा बाय करके एक बार देख लेंगे बाय होता कैसे है। आप इसे बाय पे क्लिक करें। अब जैसे ही मैंने बाय किया तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब वो विंडो खुल जाएगी कि अब उस बंदे का नाम आ जाएगा यहाँ पे, अगर उसने जो भी तरीका कर दिया होगा। अब जैज़ कैश है तो जैज़ कैश का, और मैंने कैसे पे करना है, मैंने इजी पैसा से पे करना है। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा उसका एड्रेस, ये मैंने ब्लर कर दिया यहाँ पे ताकि उसके लिए कोई इशू ना बने। तो मैं अब मैंने अगर इजी पैसा से पे करना है तो मैं उसे अपनी इजी पैसा एप्लीकेशन खोलूँगा मोबाइल पे, या इसे चाहे आप मिनिमाइज़ कर दें। अगर आप मोबाइल पे खोला हुआ, आपने ये नंबर उसका कॉपी कर लेना है यहाँ से और नाम चेक कर लेना है। आप इजी पैसा एप्लीकेशन पे आएंगे और उस बंदे को आप पे करेंगे। उसका जो भी आपने नंबर वगैरह होगा आप उससे वहाँ पे जाके आप उसे पे करेंगे। मैं यहाँ पे पास करता हूँ वीडियो को। मैं पे करने के बाद फिर आपको बताता हूँ। पे करते हुए आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो आप पे करेंगे इसका एक टाइम लिमिट होती है। यहाँ पे ये देखें ऊपर टाइम चल रहा है, ये 13 मिनट, टोटल 15 मिनट का टाइम इसने सेट किया हुआ है। जो नॉर्मल 15 मिनट ही होता है टाइम, तो आपने 15 मिनट के अंदर अंदर ट्रांसफ़र करने हैं पैसे। अगर आप नहीं करेंगे, आपने 15 मिनट से लेट कर दिया तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, तो पैसे उस बंदे के पास जा चुके होंगे, तो फिर आपके लिए मसाइल बनेंगे। तो आपने जब पे कर लिया तो आप ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे, ट्रांसफर्ड एंड नोटिफाई सेलर, ट्रांसफ़र पे क्लिक हो गया। आप इससे यहाँ पे मैसेज पे बात भी कर सकते हैं, ये शो लेस, और यहाँ पे उससे चैट भी कर सकते हैं। हेलो, ये पेड। अब वो बंदा कंफर्म करेगा। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड करके उसे स्क्रीनशॉट भी आप सेंड कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप उसे सेंड कर दें और वो कंफर्म करेगा। जैसे ही वो कंफर्म करेगा तो फिर ऑर्डर आपके पास आ जाएगा। ये डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएंगे। देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा कि जब आपने ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दिया उसके बाद एक टाइम शुरू हो जाता है यहाँ पे। वो टाइम बेसिकली होता है उस बंदे का रिलीज़ करने का कि 15 मिनट के अंदर अंदर उसने रिलीज़ करने होते हैं। अगर वो रिलीज़ नहीं करता कंफर्म करने के बाद, फिर आप अपील कर सकते हैं। तो यूजुअली लोग रिलीज़ कर देते हैं उस टाइम पे। अगर नहीं होता तो फिर आप उसे यहाँ पे अपील के ऊपर क्लिक करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मैंने पे कर दिया है और अभी तक मुझे अगली पार्टी ने रिलीज़ नहीं किया। अच्छा, इन्होंने अब ये रिलीज़ कर दिए हैं, देखें। और अब अगर आप उससे सेटिस्फाई हैं तो आप पॉजिटिव पे उन्हें फीडबैक दे देंगे। यहाँ पे फीडबैक दे दिया है और ये अब हमारे अकाउंट में आ गए हैं। ऑर्डर कंप्लीटेड और 5.22 यूएसडीटी जो है ये मेरे अकाउंट में आ चुके हैं। आपने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया। अब आप वापस आएंगे वैलेट में, फंडिंग वैलेट में आपके ये होंगे सारे जो अभी आपने किए, और यहाँ से आप करेंगे ट्रांसफ़र। ये अब ऊपर ऑप्शन है, ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ऊपर फिएट एंड स्पॉट है फ्रॉम, तो यहाँ पे एरो पे हमने फंडिंग कर देना है और नीचे फिएट एंड स्पॉट। फिएट एंड स्पॉट में बेसिकली जब आप आएंगे तब आपके ये शो होंगे, तब आप ट्रेड कर सकते हैं। अब आप मैक्सिमम पे क्लिक करेंगे। मैक्सिमम पे क्लिक करने के बाद कंफर्म करेंगे जो भी आपके होंगे कॉइन, या जितने आपने करने हैं। अब ये आपके आ चुके हैं फिएट एंड स्पॉट में। अब जो मिनिमम अमाउंट है वो ट्रेड करने के आपके पास $11 होने चाहिए। मिनिमम जो है कम से कम आपके पास 11 यूएसडीटी होंगे तो आप ट्रेड कर सकेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं मार्केट में जाता हूँ। अब बाय करने के लिए यहाँ पे देखें, ये मार्केट है और यहाँ पे ये सारी मार्केट ये आल शो हो रही है। मैं स्पॉट मार्केट में जाता हूँ
और स्पॉट में मैं जाता हूँ यूएसडीटी की मार्केट में। अब ये सारे पेयर जो हैं यूएसडीटी, ये सारे कॉइन मैं यूएसडीटी के अगेंस्ट ले सकता हूँ। अब ये शो हो रहे हैं डिफरेंट प्राइस के हिसाब से। मैं इन्हें नेम के हिसाब से करना चाहता हूँ, तो ये नेम के हिसाब से, अब नाम के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब पहले ए से जो कॉइन शुरू होते हैं, फिर उसके बाद बी और सी एंड सो ऑन। तो ये अब यहाँ पे सेकंड पे, अब यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं कॉइन्स को, जो भी कॉइन आपने लेना है। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ यार आईसीपी। अब आईसीपी एक ऐसा कॉइन है, ये देखें आईसीपी पे मैंने क्लिक, सॉरी आईसीपी के ऊपर आप क्लिक करें, एडवांस ट्रेड और क्लासिक ट्रेड एडवांस पे, ये लैपटॉप पे शो कराता है, वैसे नहीं है। अब ये जो चीज़ है ये कैंडल स्टिक है। देखिए यहाँ पे अब इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। ये जो कैंडल है यहाँ पे 1 डे सेलेक्ट किया हुआ है। 1 डे का मतलब है ये जो कैंडल्स हैं ये एक दिन की एक कैंडल है। अब रेड का मतलब ये है कि प्राइस जो है ऊपर से शुरू हुई है और नीचे आके बंद हुई है, क्लोज हुई है। ये जो विक है इसका मतलब ये है, अब फॉर एग्जांपल ये 24 घंटे की कैंडल है, रात को 12 बजे से दिन 12 अगली रात 12 बजे तक है। तो ये इसका मतलब है कि जब रात को ये 12 बजे मार्केट ओपन हुई थी तो उस वक्त प्राइस थी मार्केट की $37.71। अब दिन को किसी टाइम दिन को 2-3 बजे ये 24 पे भी आई है, लेकिन अगली रात जब 12 बजने वाले थे, जब 24 घंटे होने वाले थे, तब इसकी प्राइस थी $33। तो असल जो कैंडल है ये 37 से शुरू हुई, 33 पे आ गई। तो ये उसकी एक लंबी सी विक बन गई। और उसके बाद फिर अगले दिन ये फिर सारी रेड की कैंडल है कि ये डाउन ही आती गई इसकी प्राइस। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इसकी प्राइस अप गई है, जहाँ पे मतलब मार्केट क्लोज हुई थी, तो उसके बाद अगले दिन जो क्लोज हुई है तो वहाँ पे उसकी वैल्यू अप गई है। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब ये होगी 1 डे की, आप इसे 1 आवर पे भी कर सकते हैं, यानी कि अब ये 1-1 घंटे की कैंडल्स हैं सारी। अब ये 1 घंटे को शो कर रही हैं सारी कैंडल्स, उसमें अप एंड डाउन। और उसमें आप 1 वीक की भी कर सकते हैं, ये वीकली। अब क्योंकि वो अब देखें जिस दिन ये पहले दिन शुरू हुई थी इसकी प्राइस, जब ये लिस्ट हुआ था बनास पे, तो ये यकदम अप गई थी $2831 पे, और अब इसकी वैल्यू चल रही है, अब इसकी जो प्राइस चल रही है वो $20 है सिर्फ। और ये कहाँ तक गया, ये $2800 पे गया। इसका मतलब है कि अगर अब हम इसे खरीदते हैं, अब हम इसे बाय करते हैं इस कॉइन को, तो ये कॉइन अब हमें काफ़ी प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम इसे, अगर ये $2800 पे गया है एक बार, अब ये देखने का एक प्राइस को देखने का तरीका कार है ना। अब इससे अलावा इसे देखने का क्या तरीका है, जब नीचे आएंगे ये ओपन ऑर्डर हैं, लोगों ने जो ऑर्डर लगाए हुए हैं कि हम इतने रेट पे आए तो हमारा बाय हो जाए या हमारा सेल हो जाए, सेल हो जाए, सॉरी सेल नहीं, सेल हो जाए। तो ये ऑर्डर हिस्ट्री है लोगों ने जो हमने ली होगी, ये ट्रेड हिस्ट्री है मेरी, जो भी इसके रिलेटेड होगी। अच्छा, यहाँ पे जब हम मार्केट पे आएंगे तो ये इसका ट्रेडिंग व्यू, अगर आप वो जो टेक्निकल एनालिसिस वगैरह करते हैं तो आप इसे ट्रेडिंग व्यू पे भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे भी तकरीबन सेम ही इसका व्यू होता है। और उसके अलावा आप इसे देख सकते हैं, ये आप इसके ऊपर वो लगा सकते हैं इंडिकेटर्स वगैरह। बहरहाल हम इस पे नहीं जाएंगे, ट्रेडिंग व्यू पे नॉर्मल ओरिजिनल ही ठीक है। इसके अलावा इसका एक इन्फो है, वो वहीं पे हर कॉइन की इन्फो यहाँ पे दे देते हैं, वो मुझे मिल नहीं रहा है यहाँ पे इसका ऑप्शन। ट्रेडिंग व्यू, टाइम, आईसीपी, ऑर्डर बुक, मार्जिन। अच्छा, ये इसकी बाय और सेल की प्राइस है, ये नॉर्मली है, इसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इंटरनेट कंप्यूटर। अच्छा, अब जब अब ये इसके इन्फो है सारी की सारी, इसके ऊपर वो जो भी है आईसीपी से इंटरनेट कंप्यूटर, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी। यही मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पे लैपटॉप पे यहाँ पे है, और जब अगर आप मोबाइल पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको इन्फो का एक ऑप्शन शो हो रहा होगा। उसे थोड़ा सा आप साइड पे करेंगे तो उसमें आपको ये टोटल सप्लाई इसकी और कितनी हाई गई है कितनी लो गई है वो
अब बाय करने के लिए अगर हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाय करना है एक आईसीपी, तो $20 हमारे अकाउंट में होंगे। अब दो चीज़ें यहाँ पे, अब हमेशा जब आपने बाय करना है तो आपने लिमिट लगा के, यहाँ पे लिमिट होगी। मार्केट ऑर्डर का मतलब यह है कि जो भी मार्केट पे प्राइस है आपको उस पर मिल जाएगा। अब 20.56 अगर हम लगाते हैं तो जब 20.56 पे प्राइस आएगी तब हमें मिल जाएगा, ये कॉइन बाय हो जाएगा। लेकिन अगर हम मार्केट पे जाते हैं तो हम जो प्राइस होगी हम यहाँ पे लिख देते हैं हमें $20 का चाहिए, $20 का। जैसे ही मैं बाय पे क्लिक करूंगा फ़ौरन बाय हो जाएगा। यहाँ पे मुझे शो नहीं कराएगा कि कितना मार्केट प्राइस क्या थी, वो फिर मैं ऑर्डर हिस्ट्री में जाके यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि मेरा कोई ऑर्डर लगा है या नहीं लगा। लेकिन आपने क्या करना है, ये यहाँ पे हमेशा आपने लिमिट पे ही, लिमिट ऑलरेडी होगी, लिमिट पे ही आपने देखना है। अब मार्केट प्राइस क्या चल रही है 20.57, चाहे आपने 20.57 पे ही लेना हो फिर भी आपने क्या करना है, आपने लिमिट ऑर्डर पे लगाना। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह यह है कि कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिनकी लिक्विडिटी कम होती है, जिनमें बायर्स और सेलर्स कम होते हैं, तो वो लोगों ने लिमिट लगाई होती है। अगर आप यहाँ पे 20.56 एक्चुअल वैल्यू चल रही है लेकिन अब बेचने वाला जो है वो अब बैठा है $21 पे, तो आपने जैसे ही मार्केट पे लगाया तो रेट यहाँ पे क्या होगा 20.57 है, और बेचने वाला उसने $21 पे देना है। जैसे ही आपने मार्केट पे लगाया तो उसका ऑर्डर निकल जाएगा और आपको $21 पे मिल जाएगा। और होगा क्या, मार्केट की वैल्यू क्या चल रही है 20.56, तो आपको फ़ौरन ही $0.5 का लॉस हो जाएगा, जो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं। लेकिन अगर आप 10 कॉइन ले रहे हैं तो आपको $5 का फ़ौरन लॉस हो गया। तो इसलिए आपने हमेशा मार्केट वैल्यू पे लगानी है। मैं 20.56 पे लगाता हूँ और मैं बाय पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, ये छोटा सा एरो का निशान शो हो रहा है कि मेरा ऑर्डर जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है 20.56 पे, बाकियों का भी है और मेरा भी है। अब मेरा बाय हो गया, मुझे ऑप्शन में वो आ गया कि जी ये आपका बाय हो गया। ये यहाँ पे मुझे ऑर्डर हिस्ट्री में भी शो हो गया कि मेरा किस रेट पे बाय हुआ और किस हिसाब से बाय हुआ, ये सारा कुछ। अब मैं आता हूँ वैलेट में। जब आप वैलेट में आएंगे तो आपको वैलेट में वो सारा फिएट, वैलेट में आने के बाद यहाँ पे आप वैलेट में जब आप क्लिक करेंगे तो आप फिएट एंड स्पॉट वैलेट में आएंगे। तो यहाँ पे आपको आपका आईसीपी शो हो रहा होगा जो हमने लिया था। तो आप उसे सेल करना है तो सेम उसी तरह सेल का क्या हिसाब आप देखें, रात को आपको लगता है कि यार ये आईसीपी जो है आज रात को, आप यहाँ पे क्लिक करके सॉरी अपने वैलेट पे डायरेक्ट क्लिक करने के बाद भी आप जा सकते हैं ट्रेड पे। यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन है। अब ये ऑप्शन है आईसीबी बीएनबी, यानी कि आप बीएनबी से, बीटीसी से, बीयूएसडी ये सब से खरीद सकते हैं, लेकिन आपने क्या करना है हमेशा यूएसडीटी में ही ट्रेड करनी है। अब आपको लगता है कि यार रात को किसी भी टाइम ये इसकी आज पॉजिटिव न्यूज़ है, या वैसे भी मैं बेचना चाहता हूँ मैं अपना आईसीबी, एक आईसीबी जो एक आईसीबी मैं बेचना चाह रहा हूँ। और किस रेट पे मैं बेचना चाह रहा हूँ, यार मैं बेचना चाह रहा हूँ 40 पे। जब इसकी 40 पे वैल्यू गई ना तो ये सेल हो जाए। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सेल पे तो अब ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। अब ये सेल नहीं हुआ, सिर्फ मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया। अब मैं इसे विदड्रॉ नहीं करवा सकता। विदड्रॉ करवाने के लिए मैं वैलेट में जाऊंगा और बाद में विदड्रॉ करवाऊंगा। बहरहाल अब इसका क्या हो गया कि अब ये मेरे पास आ गया है, ऑर्डर में लग गया है। अब मेरे पास ये ऑर्डर लगा हुआ है, जब ये 40 पे जाएगी इसकी कीमत तो ये खुद ब खुद सेल हो जाएगा, चाहे मैं ऑफलाइन हूँ या ऑनलाइन नहीं हूँ, या लॉग आउट भी है मेरी एप्लीकेशन तो फिर भी ये मेरा इसमें रहेगा। और वो जब ये कन्वर्ट हो जाएगा, जब वो शो हो जाएगा उसमें, जब ये सेल हो जाएगा, जब आईसीबी की वैल्यू जिस टाइम भी जाती है, चाहे 1 मिनट के लिए भी गई 40 पे, तो मुझे मेरा वो डॉलर में कन्वर्ट होगा यूएसडीटी में, और यूएसडीटी मेरे फिएट एंड स्पॉट वैलेट में शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे फिएट एंड स्पॉट वैलेट में वो यूएसडीटी शो हो जाएंगे और आईसीबी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इसका होगा लिमिट का। जब वो ख़त्म हो गया उसके बाद अब मैंने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँ। अब मैंने बेचने हैं, मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऊपर फिएट एंड स्पॉट और नीचे मैं यहाँ पे फंडिंग वैलेट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे कॉइन सिलेक्ट करना है, कौन सा कॉइन है जी, यूएसडीटी। यूएसडीटी मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी यूएसडीटी
USDT मैंने सेलेक्ट किया, जितने भी मेरे पास है यहाँ पे 134 है, मैं उसमें से $10 फॉर एग्जांपल मेरा प्रॉफिट आ गया और मैं उसे सेल करना चाह रहा हूँ। मैं अपना प्रॉफिट, अगर मैंने 40 पे बेचा, मुझे $20 प्रॉफिट आ गया, मैं 20 कन्वर्ट करता हूँ उसमें फंडिंग वैलेट में। फंडिंग वैलेट में अब चले गए, अब मैं फंडिंग वैलेट में दोबारा जाता हूँ, यहाँ पे P2P या बाय सेल का ऑप्शन होगा, बाय एंड सेल पे जाऊँगा और यहाँ पे अब मैंने सेल करने हैं। पहले मैंने बाय किए थे, अब मैंने सेल करने हैं। सेल मैंने कितने करने हैं? मैंने सेल करने हैं $20। तो अब मैं देखता हूँ $20 के रिलेटेड कौन सा है, और मैं यहाँ पे पेमेंट मेथड भी देख सकता हूँ। अब मैंने जैज़ कैश या इजी पैसा में लेने हैं, तो मैं इजी पैसा पे क्लिक करूँगा, या जो भी आपका पेमेंट मेथड हो। तो $20 ये देखें, ये बंदा 3000 पे वो कर रहा है। मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा, जैसे मैं सेल पे क्लिक करूँगा, आपने यहाँ पे करना क्या है कि अपना जैज़ कैश का अकाउंट ऑलरेडी आपने ऐड करना है। वो ऐड करने का क्या तरीका कर है? मोर पे जाने के बाद यहाँ पे पेमेंट मेथड पे जाना है आपने, और पेमेंट मेथड पे जाने के बाद आपने अपना अकाउंट नंबर जो भी आपका होगा आपने वो यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप पोस्ट न्यू ऐड, सॉरी, आप पेमेंट मेथड पे आएंगे। पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए आप पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी आपने ऐड न्यू पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करना है। ऐड न्यू पेमेंट मेथड पे आपने क्लिक करने के बाद यहाँ पे बैंक ट्रांसफ़र या मोर, अगर आपका बैंक ट्रांसफ़र है तो बैंक ट्रांसफ़र ही, नहीं तो मोर पे आप क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी आप लिख सकते हैं। इजी पैसा फॉर एग्जांपल, इजी पैसा पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना पूरा नाम देंगे जो भी आपका नाम होगा। प्रो क्रिप्टो कर लेते हैं, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या मोबाइल अकाउंट जो भी है वो देंगे, अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन है तो वो देंगे आप, और कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, वो जो गूगल ऑथेंटिकेटर कोड है वो आपसे यहाँ पे मांगेगा। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर फ़ोन का वेरिफिकेशन होगी, यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ़ोन पे वेरीफाई हो जाएगा। तो अब उसके बाद फिर आ जाएं आप P2P पे, यहाँ पे आपने सेल करने थे अपने USDT, सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हमें कोई वो नहीं मिल रहा तो हम पेमेंट मेथड पे बजाय इसके कि सर्च करने का, नहीं तो आप स्क्रॉल करते जाएं तो आपको नीचे मिल जाएगा कोई ना कोई। तो यहाँ पे आ गया, अब 10,000 है, 15,000, 30,000, हमें तो 2,000 ही सेल करने हैं। 15,000 हो गए, ये 2,000 वाला हमें मिल गया, लेकिन इसका रेट उनसे कुछ कम है। खैर 1-2 रुपये की कोई बात नहीं। सेल पे क्लिक करेंगे, कितने मैंने सेल करने हैं जी? ऑल, ये मेरे 20 USDT के हिसाब से जो भी ये बंदा रेट दे रहा है 184.68, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे, और मैं यहाँ पे अपना इजी पैसा का अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेल USDT पे मैं क्लिक करूँगा, तो वो उसी तरह ऐड प्लेस हो जाएगा। उस बंदे को मेरा अकाउंट नंबर शो होगा, वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद वो ट्रांसफ़र पे क्लिक करेगा, फिर मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, जी आ गए हैं आपके अकाउंट में पैसे। तो मैं उन्हें कंफर्म करूँगा और मैं कहूँगा जी आ गए हैं, तो फिर मैं उसके बाद उस बंदे के पैसे रिलीज़ कर दूँगा, तो मेरे अकाउंट में मेरा प्रॉफिट आ गया। तो ये सी टोटल वीडियो, इसमें ये सारा हिसाब किताब था। अगर आपको एप्लीकेशन यहाँ पे समझ नहीं है, एप्लीकेशन इससे थोड़ी सी डिफरेंट है और आपको समझ नहीं आ रही, तो मुझे बताइएगा, मैं एप्लीकेशन पे भी वीडियो ये बना दूंगा, कैसे बाय सेल करना है या कैसे आपने परचेजिंग करनी है। कॉइन का मैंने आपको बता दिया, जो भी कॉइन होगा यहाँ पे आपने देख लेना। हाँ, एक और चीज़ इसमें यहाँ पे ये है कि आपने कॉइन हमेशा वो देखना है जिसकी वैल्यू डाउन हो। जैसे मैंने ICP बताया बहुत ज़्यादा डाउन है, इससे ज़्यादा डाउन नहीं गया वो। 18 मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू डाउन थी सबसे ज़्यादा वो थी $17, यानी कि अब यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं गया। अब एक और कॉइन है जो मैंने लिया भी हुआ है, आपने देखा होगा, वो है TLM। अब मैं मार्केट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ TLM। अब TLM का देखें, ऑल टाइम इसका जो लो है वो 0.05 था। अब उसका क्या तरीका करें, यहाँ पे 1 वीक पर जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे ना, 1 डे ही ठीक है, बहुत कम हो जाता है। अब यहाँ पे कैंडल्स को ना आप शार्ट कर लें, यहाँ पे आप शार्ट कर लें। देखें ये कितने पे गया है, 5.9 पे ऑल टाइम, और ऑल टाइम लो कितना है इसका, 0.06। उसके बाद इससे ज़्यादा डाउन ये गया नहीं है। यहाँ पे ये इसकी ऑल टाइम लो वैल्यू लिखी हुई है। जब आप एरो को यहाँ पे लाएंगे, अगर आप
मोबाइल पे है तो आप इसे, ये जो दरमियान में है, आप इसे टच करके यहाँ पे टच करेंगे तो आपको ये बता देगा कि यहाँ पे क्या। अब इसका ऑल टाइम लो क्या 0.06 और ऑल टाइम हाई क्या 5.9। इसका मतलब ये काफ़ी ज़्यादा अप गया है। और अभी इसकी क्या वैल्यू चल रही है 0.11, तो आप ले सकते हैं। और इसके दरमियान में ये 0.45 पे गया था, अब 0.57 तक गया है ये। तो इसका मतलब ये कि अगर अभी आप यहाँ पे ये ऑल टाइम लो पे है और ऑल टाइम लो से थोड़ा सा ऊपर है, तो आप यहाँ पे अगर आप बाय कर लें इस कॉइन को तो ये आपको अच्छा खासा फ़ायदा देगा। और बाकी कॉइन्स की न्यूज़ आती रहती हैं तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, वो भी आप बाय कर सकते हैं। वो बाय करने का तरीकाकार फिर मैंने आपको बता दिया है और आहिस्ता आहिस्ता मैं मज़ीद अपडेट करता रहूँगा। जी, आज की ये वीडियो यहाँ तक थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में करें, मैं उसका आंसर करूँगा आपको। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप वो भी पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।